हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। अब यहाँ से एक हफ्ता बीत जाता है। इन एक मेरी मॉम का फेवरेट फूल है विंग। मेरी मॉम को ये फूल बहुत पसंद थे। विंग कहता है, तभी तुमने इन फूलों को यहाँ लगाया है ना? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। आगे जाते ही विंग को ढेर सारे बनीस भी दिखते हैं, जिन्हें देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग जल्दी से दौड़ के उनके पास जाता है, उनको छूता है, उनको उठाता है, उनसे खेलता है और कहता है, लंचा, ये बनीस तो सच में बहुत प्यारे हैं। क्या ये तुम्हारे बनीस है? वांग जी कहता है, हाँ विंग, ये मेरे बनीस है। विंग कहता है, क्या सच में तुमने इन्हें पाला हुआ है? वांग जी कहता है, हाँ विंग। विंग कहता है, पर मैंने तो सुना था कि क्लाउडिशस में कोई भी जानवर नहीं पालता। वांग जी कहता है, हाँ पर मैं इन्हें पालता हूँ। विंग कहता है, क्या अंकल को ये बात पता है? वांग जी, लंजा, क्या अंकल को ये बात पता है? बताओ मुझे। वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता है, लंजा बताओ। वांग जी कहता है, नहीं विंग, अंकल को इनके बारे में अभी नहीं पता है। और विंग, मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी नहीं बताओगे। विंग, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो वांग जी को देखता है और कहता है, लंचा, तुमने अंकल से इतनी बड़ी बात छुपा रखी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो, तुम भी कुछ छुपा सकते हो, वो भी अपने अंकल से। ओ लंजा, कितने क्यूट हो। ऐसा कहकर विंग वांग जी के गालों को खींचता है। वांग जी जो कि ब्लश करने लग जाता है। विंग कहता है, ठीक है, मैं अंकल को कुछ नहीं बताऊंगा। इनके बारे में किसी को भी नहीं पता है? वांग जी कहता है, नहीं, ब्रदर को इनके बारे में पता है। विंग कहता है, अच्छा, तो बस तुम्हें और जेबूजुन को इनके बारे में पता है? वांग जी कहता है, हाँ, अंकल को इनके बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो वो इन्हें यहाँ से हटा देते, और मैं ऐसा नहीं चाहता। कहता है, लंजा, क्या तुम हमेशा इनके पास आया करते हो? वांग जी कहता है, मैं हमेशा ही, जब भी मुझे वक्त मिलता मैं इनके पास आता, इन्हें खाना खिलाता, इनसे बातें भी किया करता। विंग कहता है, क्या तुम इनसे बातें भी करते हो? वांग जी कहता है, हाँ विंग, ये लोग ही मेरे दोस्त हैं। नहीं, मैंने अपना दोस्त बना रखा था। विंग कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त ये है? सच में तुम्हारे दोस्त तो बहुत क्यूट है। विंग ऐसा कहकर स्माइल करने लगता है। वांग जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। एक हफ्तों में विंग और वांग जी का रिश्ता सच में बहुत अच्छा हो गया था, और इन एक हफ्तों में उन पर दोबारा कोई भी हमला नहीं हुआ था। भले ही हमला ना हुआ हो, लेकिन वांग जी हमेशा ही चौकन्ना रहा था और ध्यान रखता कि विंग सुरक्षित है कि नहीं। जेबूजुन भी उस किए गए हमले के बारे में पता लगवा रहे थे कि आखिर उसको किया किसने होगा।
दूसरी तरफ जियान चैंग भी अब विंग की बहुत ही ज़्यादा केयर करने लग गया था। जब से उसने सुना था कि विंग पर हमला हुआ था, तब से जब भी विंग अपनी क्लासेस लेता है या क्लासेस के बाद कहीं जाता, तो जियान चैंग हमेशा ही उस प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह उसे प्रोटेक्ट करता। कई बार तो विंग भी इरिटेट हो जाता और कहता, जियान चैंग ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जियान चैंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई दोबारा हमला करे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ विंग। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ मैं लड़ सकता हूँ, तुम जानते हो ना। जियान चैंग कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता विंग। कहता, ओह जियान चैंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों को ऐसे देखकर जियान याली बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी, क्योंकि वो जियान चैंग को देख पा रही थी कि जियान चैंग विंग की कितनी ज़्यादा फिक्र करने लग गया है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती। ये एक हफ्ते विंग का बहुत ही अच्छी तरीके से बीता था। इन एक हफ्तों में विंग ने वांग जी को काफ़ी हद तक जान लिया था और वो वांग जी के साथ सच में बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ हमें अब विंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी अंकल कुरैन से मिलने के लिए आया है। विंग अंकल कुरैन के रूम में आता है और कहता है, अंकल क्या आपने मुझे बुलाया। अंकल कुरैन जो कि टी पी रहे थे, वो विंग को देखते हैं। वो अपना टी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, अंदर आ जाओ। विंग अंदर आता है और लैन कुरैन को बो करता है। विंग कहता है, अंकल आपने मुझे क्यों बुलाया है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, विंग तुम्हारी और वांग जी की शादी को लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं। विंग कहता है, जी अंकल। अंकल कुरैन कहते हैं, से इस रिश्ते को एक मौका दो और इसे आगे बढ़ाओ। जानता हूँ वांग जी तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तुम उसे ना कहो, जब तक तुम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दोगे, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक वांग जी कुछ भी नहीं करेगा। मैं अपने नेफ्यू को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हमेशा से ही एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा कल्टीवेटर रहा है, पर उसने कभी भी बेवजह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं जानता हूं कि तुम और वांग जी सिर्फ मैरिड हो, लेकिन तुम दोनों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे ये सारी बातें कह रहा हूँ, पर तुम समझ सकते हो कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ। विंग, अगर हो सके तो अपने और वांग जी के रिश्ते को जल्दी आगे बढ़ाओ। तुम जानते हो ना, तुम दोनों के ऊपर ही अभी सारी क्लैन की जिम्मेदारी टिकी हुई है। जब तक तुम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे और वो योद्धा इस दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक हम पर खतरा मंडराता रहेगा। तुम जानते हो ना विंग। विंग बस हमें अपना सिर हिला देता है। अंकल कुरैन कहते हैं, विंग तो मेरी बात मानो और
कोशिश करो कि इस रिश्ते को तुम जल्द से जल्द आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हुई तो मुझे नहीं लगता कि हम आने वाले खतरे को रोक पाएंगे। बुरी शक्तियाँ हम पर हावी हो जाएंगी विंग, तुम समझ रहे हो ना। विंग जी अंकल कहकर बस अपना सर झुका लेता है। अंकल कुरैन कहते हैं ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग अंकल कुरैन को बो करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग अकेले रूम में था। अभी तक वांग जी नहीं आया था। विंग वांग जी का ही वेट कर रहा था। विंग जो कि अपने मन में सोच रहा था, क्या मुझे वांग जी को एक मौका देकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। एक तरफ विंग ये सोच रहा था, तभी दूसरी तरफ विंग सोचता है हाँ मुझे कर देना चाहिए। ये मेरा ही नहीं कि वांग जी की भी ज़िंदगी का सवाल है। मेरी उससे शादी हुई है और वो मेरा हस्बैंड है। अगर मैं अपने रिश्ते को वांग जी के साथ आगे बढ़ाता हूँ तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। वो मेरा हस्बैंड है, उसका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। मुझे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर विंग सोचता है पर क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? क्या मैं सच में तैयार हूँ? तभी विंग सोचता है मैं तैयार हूँ या ना हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे और वांग जी की शादी एक मकसद के कारण हुई है। अगर मैंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया तो सारे प्लान तबाह हो जाएंगे। मुझे जल्द ही वांग जी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। मुझे ये करना होगा, मुझे जल्द से जल्द ये करना होगा। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मुझे सारी चीज़ों को भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहिए। हाँ विंग, तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। विंग यही सब सोच रहा था और उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वांग जी अब वहाँ आ चुका है। वांग जी जब रूम के अंदर आता है वो देखता है विंग टेबल के पास ही बैठा हुआ है। टेबल पर खाना रखा हुआ है पर विंग बस टेबल के पास बैठा हुआ है। वांग जी विंग के पास जाता है और टेबल के दूसरी साइड बैठ जाता है। वो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि वांग जी कब रूम के अंदर आकर बैठ गया है। उसने इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था जो कि एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वांग जी अब कहता है विंग, पर विंग कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग अब अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है हाँ लंजा तुम आ गए, तुम आ गए। तभी वांग जी कहता है हाँ विंग मैं आ गया, पर तुम्हें क्या हो गया विंग, तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लंजा, क्या मुझे क्या होगा। तभी वांग जी कहता है तुम क्या सोच रहे थे विंग, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। विंग कहता है अरे नहीं लंजा, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कुछ नहीं सोच रहा था।
चीज़ें की। और आज वो सैरी टाउन भी गया था। वहाँ पर कुछ कठपुतली कुछ वो को तंग कर रहे थे, वो आज उन्हीं से लड़ने गया था। विंग कहता है क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना लंजा? वांग जी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ विंग, और मैं तुम्हारे लिए वहाँ से देखो ये लाया हूँ। विंग जब उसे देखता है तो कहता है वाह लंजा, तांग उल्लू, तो सच में मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारा शुक्रिया लंजा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है पता था तुम इसे देखकर बहुत खुश होगी। विंग कहता है हाँ सच में मैं इसे देखकर बहुत खुश हूँ, इसे एम्प्रेस पाइल के साथ पीने में मज़ा आएगा ना लंजा। एम्प्रेस पाइल। वांग जी कहता है कि क्या हुआ विंग? विंग कहता है ये मैं कैसे भूल गया। वांग जी कहता है तुम क्या भूल गए विंग? विंग कहता है मेरा एम्प्रेस स्माइल। वांग जी कहता है एम्प्रेस स्माइल। विंग कहता है लंचा, उस दिन हम एम्प्रेस स्माइल लेकर आए थे, मुझे पीना था पर मैं पी नहीं पाया, फिर मैं भूल गया, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। विंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एम्प्रेस स्माइल भूल गया। जिस रात विंग और वांग जी पे हमला हुआ था उस दिन विंग अपने लिए एम्प्रेस स्माइल लेकर आया था। उसने एम्प्रेस स्माइल को संभाल कर एक जगह पर रख दिया था कि वो उसे बाद में पिएगा, लेकिन विंग उसे रखकर भूल गया क्योंकि उसके बाद विंग पे हमला हो गया। फिर उसके बाद वो अपने जे ब्रदर और बाकी सारी चीज़ों में इतना मशहूर हो गया कि वो एम्प्रेस स्माइल को ही भूल गया। विंग कहता है लंजा मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, वो तो मुझे बहुत पसंद है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। वांग जी कहता है ओह विंग तुम्हें उसके लिए क्यों बुरा लग रहा है, वो यही है ना, तुम उसे अभी भी पी सकते हो। विंग कहता है हाँ मैं उसे पी सकता हूँ, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम उसे अभी पियोगे? विंग कहता है हाँ लंजा, वरना मैं फिर भूल गया तो। ऐसा कहकर विंग जाता है और फिर एक कबर्ड को खोलकर वहाँ से एम्प्रेस स्माइल के वही जार उठाकर ले आता है। विंग कहता है ये देखो लंजा, ये रहे। ओह मैंने कैसे भूल गया, ये तो मुझे बहुत पसंद है, ओह मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें भूल गया, पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें अभी पी के ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा कहकर विंग उन्हीं एम्प्रेस स्माइल की जार से बात कर रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था, कह रहा था ओह मेरा ओमेगा तो सच में लाखों में एक है। ऐसा कहकर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। विंग अब अपने लिए एक एम्प्रेस स्माइल का शॉट लेता है। एक शॉट में ही विंग को बहुत मज़ा आता है। विंग कहता है आह ये सच में ये तो बहुत मज़ेदार है, लंजा क्या तुम ट्राई करोगे? वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है नहीं विंग मैं ये कैसे ट्राई कर सकता हूँ। विंग कहता है लंजा इसे ट्राई करो ना, चलो ट्राई करो। वांग जी कहता है नहीं विंग कहता है लंजा करो ना, ये सच में बहुत अच्छा है, ये तीखा नहीं है, ये तो सच में बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है पर विंग मैं ये कैसे? विंग कहता है चुपचाप पियो। ऐसा कहकर विंग एक शॉट वांग जी को भी पास कर देता है। वांग जी जो कि उस एम्प्रेस स्माइल को देख रहा था, विंग कहता है उसे देख क्या रहे हो वहाँ, लंजा उसे पियो। वांग जी कहता है पर विंग कहता है उसे पियो, अभी पियो, मेरे सामने पियो, चलो पियो। ऐसे कहकर विंग उस एम्प्रेस स्माइल की जार से ही अब एम्प्रेस स्माइल पीने लगता है। वांग जी विंग को देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है कि विंग एक ही बार में इतना सारा कैसे पी सकता है। विंग कहता है लंजा इसे पियो ना। वांग जी अब उस एम्प्रेस स्माइल के कप को उठा लेता है, वो उसे अपने पास मुंह के पास लेकर आता है, पर वो उसे अभी भी नहीं पी रहा था। विंग कहता ओह लंजा तुम भी ना, रुको। ऐसा कहकर विंग एम्प्रेस स्माइल के जार को टेबल पर रखता है और वांग जी का हाथ पकड़कर उसे एम्प्रेस स्माइल पिला देता है। वांग जी विंग को रोकने की कोशिश करता है पर विंग नहीं रुकता है और उसे पूरा ही एम्प्रेस स्माइल पिला देता है। एम्प्रेस स्माइल पिलाने के बाद विंग वांग जी को देखता है और कहता है अब बताओ कैसा है ये, अच्छा है ना, ये देखा मैंने कहा था ना ये बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आया ना लंजा? देखा तुम्हें पसंद आया, क्यों बोलो ना लंजा। पर वांग जी जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता है क्या हुआ लंजा, बताओ क्या हुआ लंजा। पर वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग वांग जी को ही देख रहा था। अचानक से वांग जी धड़ाम से ना अपना सर टेबल पर मार देता है, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और एकदम चौंक जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है लंजा
तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।